बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए एच से शुरू होने वाले अल्फाज को समझते हैं। पहला लफ्ज़ है हैबिट, HABIT। इसका मतलब होता है आदत। अच्छी और सेहतमंद आदत इंसान को खुशो खुर्रम और मुतमईन रखती हैं। और मौलाना हाली ने इस लफ्ज़ को अपने शेर में इस तरह से ढाला है, वो भूले हुए हैं ये आदत खुदा की। वो भूले हुए हैं ये आदत खुदा की कि हरकत में होती है बरकत खुदा की। इसके बाद का लफ्ज़ है हैबिटेट, HABITAT। हैबिटेट इसका मतलब होता है मस्कन, सुकून की जगह, रहने की जगह। घरौंदा, रिहाइशगाह या आशियाँ, ये सारे अल्फाज इसके मानी हैं हैबिटेट के। गर्मियों में बटेर का मस्कन पकी हुई गंदम की फसल होती है, क्योंकि पकी हुई गंदम की फसल का रंग बटेर से खासा मुशाबे होता है और बटेर को छुपाना आसान होता है अपने आप को। और इसी लफ्ज़ को शायर ने इस तरह से इस्तेमाल किया है अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने। ए हिमाला, उनकी नज़्म है हिमाला। ए हिमाला दास्तां उस वक्त की कोई सुना, मस्कने आबाए इंसान जब बना दामन तेरा। ए हिमाला कोई पुराने वक्त की दास्तां सुना जब तेरा दामन इंसानों का मस्कन बना, यानी इंसानों ने जब तुझ पर पहले पहल बसेरा किया। इसके बाद का लफ्ज़ है जनाब 365वां, एच से शुरू होने वाला हैंड लेंस, HAND हैंड और LENS लेंस। दस्ती अदसा, हाथ में पकड़ने वाला अदसा। आपने देखा होगा कि कपास का मुआयना करने वाले जो मुआयनाकार हैं उन्होंने हाथ में अदसा पकड़ा होता है और सुंडियों को, छोटी छोटी सुंडियों को वो बड़ा करके दिखाता है और पत्तों की और टींडे वगैरह की बीमारियों का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दस्ती अदसे के जरिए कपास और दीगर फसलों के कीड़ों और सुंडियों का मुआयना किया जाता है। और 366वां लफ्ज़ है हार्डनेस, HARDNESS। हार्डनेस इसका मतलब सख्ती और कड़ापन होता है। फौलाद या स्टील में आम लोहे की निस्बत सख्ती और कड़ापन ज़्यादा होता है। फौलाद बनता ही है, उसमें सख्ती आती है, कड़ापन आता है, तब फौलाद बनता है। और इसी लफ्ज़ को शायर ने शेर में इस्तेमाल किया है, सख्ती के लफ्ज़ को। हवा की जद पे भी दो एक चिराग रोशन है। हवा की जद पे भी, यानी हवा की मुखालिफ समत में, हवा की जद पे भी दो एक चिराग रोशन है। बला के हौसले देखे हैं सख्त जानों के, जो सख्त जान इंसान हैं उनके हौसले पहाड़ जैसे होते हैं। और 367वां लफ्ज़ है हार्मफुल, HARMFUL। हार्मफुल मुज़िर, नुकसानदेह, ज़रर रसां। खाना खाने के फौरन बाद बैठना सेहत के लिए मुज़िर होता है, नुकसानदेह होता है। और शायर ने, बंदा नाचीज़ ने इसी लफ्ज़ को शेर में इस तरह से समोया है मुज़रे सेहत, है मुज़रे सेहत ये आदत हमारी, है मुज़रे सेहत ये आदत हमारी कि सोना देर तक है एक बीमारी। 368वां लफ्ज़ है एच से शुरू होने वाला हेल्दी हैबिट, HEALTHY हेल्दी और HABIT हैबिट। हेल्दी हैबिट सेहतमंद आदत। खाना खाने के फौरन बाद मिसवाक करना एक सेहतमंद आदत है, क्योंकि मिसवाक करने से जो दांतों में रोटी के खाने के ज़र्रात फंस जाते हैं वो निकल जाते हैं, वो गलते सड़ते नहीं, लिहाजा दांत सेहतमंद रहते हैं। और 369वां लफ्ज़ है हर्ट, दिल, HEART हर्ट, दिल, कल्ब। दिल इंसानी जिस्म का एक पंप है जो जिस्म के तमाम आज़ा को खून फराहम करता है और तमाम आज़ा से
खून वसूल करता है। जैसे कोई पंप से कोई चीज़ भरी जाती है, इसी तरह ये पूरे जिस्म के तमाम आज़ा में खून पहुंचाता है और वसूल भी करता है। और शायर ने दिल के लफ्ज़ को इस तरह से अपने शेर में समोया है, दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी, दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी, अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे। और 370वां लफ्ज़ है हर्ट मसल, HEART हर्ट और MUSCLE मसल। मसल का मतलब उजला या पट्ठा होता है। तो उजलाए कल्ब यानी दिल का पट्ठा। उजलाते कल्ब सिकुड़ने से दिल का दौरा पड़ सकता है। जब भी दिल का दौरा पड़ता है, या तो दिल की जो नालियां हैं उनके अंदर कोई चीज़ लोथड़ा या कोई चीज़ फंस जाती है, या फिर वो सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से गर्दिश खून जो है वो मुतासर होती है और आर्ज़ाए कल्ब में आदमी मुब्तला हो जाता है। 371वां लफ्ज़ है हीट, HEAT हीट, हरारत। हरारत क्या चीज़ है? हरारत तवानाई की एक किस्म है और जिसकी इकाई जौल है। तवानाई की एक किस्म है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसे शेर में इस तरह से इस्तेमाल किया है, मस्जिद तो बना दी शब भर में, और ये एक हकीकत भी है, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। यानी इंसान, हम मुसलमान इस तरह की आदत के मालिक हो गए हैं कि कोई मस्जिद बनानी है तो फौरन उसका इंतज़ाम करते हैं, लेकिन नमाजी बनना ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए, और यही सबसे अहम चीज़ है। इसके बाद 372वां लफ्ज़ है हीट एनर्जी, HEAT हीट और ENERGY एनर्जी, हरारती तवानाई। हरारती तवानाई, सूरज से हमें मुफ्त बेशबहा हरारती तवानाई मिलती है, बहुत ज़्यादा हरारती तवानाई मिलती है, और वो कौमें तरक्की करती हैं जो कुदरत के जो वसाइल हैं उनको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करती हैं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो सूरज की तवानाई को, सूरज की हरारत को शमसी सैलों के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं और अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करते हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारा तालीमी निज़ाम सही हो और सही समत में वो काम करे तो हमारे भी दिमाग उन्हीं की तरह हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे दिमागों में सोचने समझने वाले खलिए कम हैं। तो इससे अगला लफ्ज़ है 373वां हर्बीवोर्स, HERBIVORES हर्बीवोर्स, यानी सब्जी खोर जानवर या सब्जा खोर या चारा खोर या पट्ठे खोर या नबातात खोर। ये सारे अल्फाज आप ज़हन में रखें। पट्ठे खाने वाले जानवर, ऐसे जानवर जिनकी खुराक का गालिब जुज़ सब्ज चारा होता है, उन्हें सब्जी खोर या सब्जा खोर जानवर कहते हैं, हर्बीवोर्स। ये आप जानते हैं कि गाय, भैंस, बकरी, हाथी ये सारे सब्जी खोर जानवर हैं। 374वां लफ्ज़ है हेरिडिटरी, हेरिडिटरी, HEREDITARY हेरिडिटरी, मौरूसी, विरासती, वो चीज़ जो विरासत में मिलती है, वो पेशा या आदत जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल हो सके, उसे मौरूसी आदत कहा जाता है, विरासती आदत कहा जाता है। और कुलियात इस्माइल मेरठी, ज़राअत उसकी मौरूसी असामी, ज़राअत उसकी मौरूसी असामी, ज़राअत उसकी मौरूसी असामी, सनात के भी औजारों का हामी, यानी उसकी मौरूसी जो ज़राअत है वो मौरूसी पेशा है, वो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, और सनात के भी औजारों का हामी, जो सनत के औजार हैं उनका भी हामी है। यानी जो बात की जा रही है कि ज़राअत की तरक्की की भी हम लोग हिमायत करते हैं
और हमें सनत के जो औजार हैं, जो सनत की तरक्की के लिए जो इक़दामात हैं, वो भी हम करने चाहिए, तब जाकर कौमें तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। इससे अगला लफ्ज़ 375वां है हाइबरनेशन, HIBERNATION, हाइबरनेशन, सरमा ख्वाबी, यानी मौसम सरमा में सोना या नोम सरमाई, जैसे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी नमाज नींद से बेहतर है। नोम का मतलब नींद, नोम सरमाई, सरमा की नींद, सर्दियों की नींद। मेंढक और सांप सर्दियों में लंबी नींद सोते हैं, जो सरमा ख्वाबी या नोम सरमाई कहलाती है। आपको पता है कि मेंढक सर्दियों में बहुत कम नजर आते हैं, मेंढक या सांप, क्योंकि वो फिर लंबी नींद सो जाते हैं और जब मौसम गर्म होता है तो तब जाकर बाहर निकलते हैं। 376वां लफ्ज़ है हार्मोन, HORMONE, हार्मोन। महीजा, महीजा, मीम हे जो गोल होती है, मीम हे ये जीम है जा, महीजा, ये हिजान पैदा करने वाला, ये हिजान पैदा करने वाला, हलचल पैदा करने वाला, या हार्मोन भी कह देते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मखसूस तहरीक के नतीजे में गुदूद से पैदा होने वाला लुआब। हमारे जिस्म के बेशुमार हिस्सों में छोटे छोटे गुदूद हैं जो मुख्तलिफ औकात में लुआब पैदा करते हैं। बाहर से कोई किसी हिजान पर, बाहर से किसी तहरीक के नतीजे में ये लुआब पैदा करते हैं। मसलन हमारे सामने मुरगन खाना पड़ा हुआ है और हमें भूख लगी हुई है, तो देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है, यानी मुंह के जो गुदूद हैं वो लुआब पैदा करना शुरू कर देते हैं। तहरीक क्या मिली? खाना, हमने खाने ने तहरीक पैदा कर दी, हिजान पैदा कर दिया। और 377वां लफ्ज़ है होस्ट, HOST, होस्ट। इसका मतलब होता है मेज़बान। तुफैलिए जानवर या पौधे अपने मेज़बान के जिस्म से सारी खुराक खाकर उसे कमज़ोर करके मार देते हैं। तुफैलिए नाम से जाहिर है कि ऐसे जानवर जो दूसरों के तुफैल जिंदा रहते हैं, मेज़बान के तुफैल जिंदा रहते हैं, तो मेज़बान को बेचारे उसको मार देते हैं और ख़ुद सारी खुराक खा जाते हैं। और इसी लफ्ज़ को शायर इस तरह से इस्तेमाल करता है, मेज़बान के लफ्ज़ को, दिल को कमाल दागे मोहब्बत अजीज़ है, दिल को कमाल दागे मोहब्बत अजीज़ है, शफ़क़त है मेज़बान की बस मेहमान पर। मज़हर इश्क किताब का नाम है, यानी दिल को कमाल दागे मोहब्बत अजीज़ है, शफ़क़त है मेज़बान की बस मेहमान पर। जो मेज़बान है उसकी मेहमान पर शफ़क़त है, मोहब्बत है, कमाल मोहब्बत है। और 378वां लफ्ज़ है ह्यूमिड, HUMID, ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी भी इससे बनता है। मरतूब यानी नमदार, रतब, रतबो याबस, रतब कहते हैं तर को और याबस कहते हैं खुश्क को, तो मरतूब तर यानी नमदार। तरबूज गर्म मरतूब इलाकों की पैदावार है, यानी जो गर्म होते हैं और फिजा में नमी होती है, तो ऐसे इलाकों में तरबूज होता है। मरतूब के लफ्ज़ को मीर तकी मीर ने इस तरह अपने शेर में इस्तेमाल किया है, इससे वहाँ की हवा बहुत मरतूब, इससे वहाँ की हवा बहुत मरतूब, होवे नज़ला ज़ुकाम बे उसलूब, यानी वहाँ की जो आबो हवा है वो उसमें नमी होती है। होवे नज़ला ज़ुकाम बे उसलूब, यानी बग़ैर वजह के किसी तरीके के वहाँ नज़ला हो जाता है, जिस जगह की बात ये की जा रही है। अमूमन नमी वाली जगह पे नज़ला ज़्यादा होता है। तो 379वां लफ्ज़ है ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी। मरतूबियत, नमी। ज़मीन में मुनासिब नमी बीज के उगाव के लिए ज़रूरी होती है, इसीलिए जिसे वत्तर कहते हैं किसान लोग। वत्तर ऐसी ज़मीन की हालत होती है जहाँ मुनासिब नमी होती है ज़मीन के अंदर, जिससे बीज का उगाव अच्छे तरीके से होता है।
इसके बाद का लफ्ज 380वां है हरिकेन, HURRICANE, हरिकेन, बारिश का तूफान, तूफाने बादो बारा। तूफाने बादो बारा ने तमाम खड़ी फसलें तबाह कर दी। 381वां लफ्ज है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो का लफ्ज जहां भी आता है वहां आबी मुराद होता है, पानी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, आबी बरकी तवानाई, यानी पानी से पैदा होने वाली बिजली, पानी से पैदा होने वाली बरकी तवानाई। स्पेलिंग है इसके HYDROELECTRIC, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और POWER पावर, आबी बरकी तवानाई। पानी के जोर से पैदा की हुई बरकी तवानाई की कुव्वत। और पानी से जहां बिजली पैदा करते हैं वहां पानी बहुत ऊंचाई पर होता है और वहां तेजी के साथ जो है वो चरखियों पर, टरबाइन पर आकर गिरता है। चरखियां चलती हैं तो फिर उससे बरकी तवानाई यानी बिजली पैदा होती है। 382वां लफ्ज है अगला हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर HYGROMETER, नम पैमा, नमी पैमा, नमी की पैमाइश करने वाला आला, या रतूबत पैमा, या हवा में रतूबत की मौजूदगी का पता देने वाला आला। हवा में मौजूद नमी की पैमाइश करने वाला आला नम पैमा या रतूबत पैमा कहलाता है। और H से शुरू होने वाला आखिरी लफ्ज है 383वां हाइपोथेसिस, HYPOTHESIS, हाइपोथेसिस। इसका मतलब मफरूजा, फर्ज की हुई बात। मफरूजा जब मुशाहिदात व तजुर्बात की कसौटी पर परखा जाता है तो नजरिया बन जाता है। जो साइंसी तहकीक के उसूल हैं वहाँ मफरूजा होता है, वहाँ फिर मुशाहिदा होता है, उसके बाद तजुर्बा होता है, फिर नताइज, नतीजा होता है। तो ये सारे मराहल हैं। मफरूजा पहला है फ़र्ज की हुई बात, और फ़र्ज की हुई बात का फिर मुशाहिदा किया जाता है, तजुर्बात की कसौटी पर उनको परखा जाता है, फिर जब परख लिया जाता है तो वो एक आखिर में नजरिया बन जाता है।